हाय फ्रेंड, आज हम बीपीएससी टीचर का किरण प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस कराने जाने हैं, जिसमें सेट नंबर 4 है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तब गाया गया था आपको 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। हाँ, पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911। क्वेश्चन नंबर 2, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। सॉरी उत्तराखंड, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं? तो जो पशु और पक्षी दोनों खाते हैं उसको सर्वाहारी कहते हैं या सर्वभक्षी कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक आपको बोला जाता है कार्ल लिनियस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको रीजनिंग है। इजी रीजनिंग है, बना लीजिएगा, कोई खास नहीं है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 बोरा एक समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण 72 है, तो अंतः कोण क्या होगा? तो इसको बना के देखते हैं। बहिष्ठ कोण होता है आपको कितना? बहिष्ठ कोण बराबर होता है, बहिष्ठ कोण अगर निकालना हो तो 360/72 से भाग दे दीजिए, तो आएगा आपको 72 से। इसको 2 बार काटिए, तो ये हो जाएगा आपको 2 और 2 से 5 n बराबर हो जाएगा आपको 5। तो अंतः को निकालने का फॉर्मूला होता है आपको 2n - 4/n गुने 90। तो n का मान आपको 5 आया है, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 4 गए 6/5। हाँ 5 × 90, तो 5 से कर दीजिए 18, तो 18 छक्का 78 से 108 हो जाएगा आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 2, 7 का। क्वेश्चन आ जाइए 8 नंबर। तो 8 के आप इस तरह से बना लीजिए, ये 6 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, 9 6 को जोड़ दिया है 15 हो जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपको कितना? 8 का स्क्वायर 64 है और 12 के 144। ठीक,
ये दोनों के जुट रहा है, ये दोनों के 7 और 10 का वर्गमूल निकाले थे, 7 इसका 7 हो जाएगा, 10 17 हो जाएगा। तो 17 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 होगा, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाइए 9। बोल रहा है एक रेलगाड़ी दो रेलगाड़ियों को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार करता है। वो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा आपको मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x मान लीजिए, ठीक है। फिर सापेक्षिक चाल मांग लीजिए, आपको मान लीजिए सापेक्ष चाल आपको हो जाएगा x + 4 तथा x + 10। फिर इसके अनुसार प्रश्न से फिर मान लीजिए तो हो जाएगा x + 4 और कितना समय लग रहा है आपको, चाल कितना है, समय है 10 सेकंड, तो 10 से आपको गुना कर दीजिए = फिर एक लग रहा है x + 10 और 8 सेकंड लग रहा है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आ जाएगा आपको कितना, x = 40/2 मतलब x बराबर 20 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, इसमें लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात 5 और 7 है, ठीक है। तो पहले लड़का लड़की की संख्या निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए लड़का लड़की की संख्या का अनुपात है 5 और 7, तो 5x + 7x = 60, तो हो जाएगा आपको 7 × 5 = 12x बराबर हो जाएगा 60, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 12 × 5 = 60, 5, ठीक। तो x का मान आ गया 5, तो मतलब का पहले कितना है, लड़की मतलब गर्ल्स, तो गर्ल्स के मान आ जाएगा कितना, 25 और बॉयज आ जाएगा कितना है, बॉयज का वैल्यू है 7, 7 × 5 = 35, ठीक है। तब कह रहा है यदि 5 लड़के कक्षा से निकाल दिया जाए, अगर कक्षा से 5 लड़का को निकाल दिया जाए तो गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स कितना है 25 और बॉयज है 35, तो इसमें से कह रहा है कि 5 लड़के को निकाल दिया जाए, तो 5 लड़के को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 50 25 और 5 × 30, तो 5/6 हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा आपको गयासुद्दीन बलबन कहते थे। सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब होता था कि, इसका मतलब होता था कि
मतलब राजा के सामने अभिवादन करना, उसी को सिजदा बोलते थे। तो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाला मशीन को बोलते हैं आपको पॉलीग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान आपको उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11 था। क्वेश्चन नंबर 15, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा आपको गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। हाँ, प्रोटोप्लाज्म किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो प्रोटोप्लाज्म आपको जोहानसन एंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो पशु ऊतक का प्रकार आपको 2 नहीं है, मेरिस्टेमिक ऊतक नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र या नर्वस सेंटर माना जाता है? तो माना जाता है पश्चिम बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 21, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? हो जाएगा आपको भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना कब किया गया था? तो हो जाएगा आपको 1865। क्वेश्चन नंबर 23, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24, इसरो का मानव रहित परीक्षण बेड का पूर्ण रूप क्या है? 24 को हो जाएगा आपको 4 नंबर। इसका हो जाएगा आपको रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, कपास के रेशे को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ओटाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन के मुताबिक हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम रखा गया है? तो चीन के मूल के खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज के गेंदबाज था, मतलब चाइनीज मतलब गेंदबाज था लेकिन खेलता था वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन की कल्पना किया था? तो कल्पना किया था आपको मोहन सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान की मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किया गया है। यह हो जाएगा आपको कनाडा। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, यूएसए से मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? यह जगह आपको बंगाल के नवाब के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो होगा एंग्लो इंडिया। अब एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ट्रेकिया आपको श्वसन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है? तो आत्महत्या की थैली आपको बोला जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 34। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको दिप्पा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 मैथ कह रहा है कि एक आदमी क्रैमुल से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु उसे 25 ग्राम का बट्टा करता है। बट्टे के स्थान पर 20 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है, मतलब दोनों लाभ कितना हो रहा है? 25 ग्राम आटा की जगह पर 20 ग्राम आटा का उपयोग करता है, तो लाभ हो रहा है कितना? 5%। क्रैमुर है आपका 20%, 20 है, ठीक। 100 तो 5 से 4, 4 से 25, तो लाभ परसेंट आ गया 25, ठीक है। उसके बाद फिर समग्र लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इस पे फार्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, इस फार्मूला पर निकालेंगे। तो एक आया है 25 है, अब पहले से 4% हानि हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 25 माइनस 4, फिर हो जाएगा माइनस 25 इंटू 4। फार्मूला पर फिर से निकाल रहे हैं। तो एक आया था कितना? 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, फिर माइनस 25 इंटू 4 बटे 100। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 25 4 से कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हो जाएगा आपको 25 माइनस 4 माइनस 1, तो 25 माइनस 4 और -1 हो जाएगा -5, तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 20। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 20%। हाँ, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका 36। यदि ए का 20%, बी का
25% के बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरह से निकाल लिए। मान लीजिए कि ए का 20%, तो हो जाए ए इंटू ए का 20%, तो 20/100 इक्वल टू बी इंटू 25/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा मतलब बराबर हो जाओ 20 है ना, हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 से इसको काटिए तो 5 चौका 20 और 50 25, ए अनुपात बी। तो ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए का 28%, बी का कितने परसेंट के बराबर होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 5/28/100। और फिर बोल रहा है बी का, तो बी का वैल्यू आ रहा है आपको कितना 4 x/100। तो 100 से 100 कट जाएगा और 4 से 7 बार में कट गया, तो x इक्वल टू आ गया कितना 7×5 = 35%। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि जैसे इसमें भी ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो ए इंटू 2/3 इंटू बी दिया है बराबर बी इक्वल टू 3c। तो इसको गुना आमने सामने गुना कर देते हैं, तो इसको पीछे नीचना है तो 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको 2a इक्वल टू 3b, मतलब a अनुपात b, मतलब a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से इसको भी निकालेंगे। इसको निकालेंगे तो 3b बराबर 1c हो जाएगा, इसलिए मतलब b अनुपात c। तो b का मान हो जाएगा आपको 1 और c का मान 3। हाँ, तो ये आ गया आपको एज इक्वल टू बी बराबर 3/2 और b अनुपात c बराबर 1/3। तो ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको करना पड़ता है ए बी सी। तो ए का अनुपात दिया है 3/2 और फिर यहाँ बी और सी का अनुपात दिया है, बी का 1 और सी का मान 3। इस तरह से इसको इस तरह से लिख दीजिए। तो इस तरह से इसको गुना कीजिए, 1 को 3 से तो होगा 3 और 2 को 1 से आमने सामने तो हो जाएगा 2 और 3 को 2 से 3 दूना 6। गलती हो रहा है का,
326 तो नहीं है, सॉरी कहाँ गलत हो रहा है। अच्छा बी सी बराबर 3। अच्छा यहाँ गलती हो गई, फिर से देखते हैं। यहाँ ए बी का मान निकालते हैं, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3a बराबर 2b। ए बी तो ए के मान हो जाएगा 2, ठीक है, और बी के मान हो जाएगा 3। इसी तरह यहाँ निकालेंगे तो बी और सी, तो बी बराबर हो जाएगा आपको कितना 1, और सी बराबर हो जाएगा आपको 3। तब यहाँ से निकालिए ए बी सी, तो एक के मान हो जाएगा 2, बी के मान 3, फिर यहाँ बी के मान 1 और सी के मान 3 है। तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे और इसको इससे, तो हो जाएगा आपको इससे 1 के 2 से तो हो जाएगा 2, और 1 में 3 से 3 में 3 से 3 3 9 2 3 9 2 3 9 ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है, तो उनका योग कितना है। तो नरेश और सुरेश की आयु को जोड़ेंगे तो कितना होगा, अनुपात दिया है 6 और 5। हाँ तो 5 और 1 6 5 11, तो 11x बराबर हो जाएगा आपको 44। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, x माना जाएगा आपको 4, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो नरेश और सुरेश की आयु जोड़ते हैं, तो नरेश का मतलब नरेश के n मानते हैं, तो नरेश की आयु हो जाएगा कितना 6 गुने 4, तो 6 चौका 24। नरेश और सुरेश की आयु कितना हो जाएगा 5 गुने 4, तो 5 चौका 20। कह रहे 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में 15 ऐड कर देते हैं, सॉरी 15, हो जाएगा आपको 9 और 3 39, तो इसमें भी 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3। तो 15 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाएगा 39:35 हो जाएगा। 39:35 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। हाँ तो महत्तम समावर्तक 1 3 4 3 4 का महत्तम समावर्तक आपको 1 होगा, और 2 3 5 9 2 3 5 4 5 का इसका एलसीएम निकालिएगा तो 60 होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको करना है क्या, दोनों का स्क्वायर करना है। तो जैसे देखिए, थ्री का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा 18, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9। तो उसी तरह इसमें करेंगे, सबको इसी तरह से करना है। तो इसको फिर लास्ट में क्या करेंगे, तो 2 दूना 4 प्लस 4 इजकल टू 8, तो डिवाइड बाई 2 इजकल टू 4। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। मतलब को दोनों को मतलब स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है। हाँ, अब इतिहास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो हो जाएगा आपको इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 42। दक्षिणी भारत के लोकगीत का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका किया था आपको तनेसा शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। इसको मतलब कालक्रम के अनुसार चुनना है। तो 43 का हो जाएगा एक आपको निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई और तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 44। चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल था उसे क्या कहा जाता था। तो इसे बोला जाता था टिथे। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। तो लोधी वंश का आखिरी शासक था आपको इब्राहिम लोधी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया था और मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 46। गुप्त समाज या यंग इटली का गठन किसने किया था। तो यंग इटली का गठन किया था आपको जोसेफ मेजनी, या इसको लिख दिया है जोसेफ मेजनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। इसको सीरियल से सजाना है, मतलब पहले कहाँ कौन हुआ था। तो हो जाएगा आपको, पहले हुआ था बैरकपुर में 1857 के विद्रोह, फिर मेरठ में, फिर दिल्ली में, फिर झांसी में। ऑप्शन नंबर 4। बैरकपुर में मतलब 29 मार्च को हुआ था। इसका 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में। फिर 10 मई को भारतीय से फिर दिल्ली में हुआ था 10 मई को, और 11 से 12 मई को 1857 में बहादुर शाह के द्वारा हुआ था। फिर 3 जुलाई 1857 को बख्त खां के द्वारा झांसी में हुआ था। सॉरी बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, मेरठ में 10 मई 1857 को और फिर भारतीय सेना दिल्ली 11 से 12 मई को और 1857 को। फिर बहादुर शाह 3 जुलाई 1857 को, फिर बख्त खां 5 जून 1857 लक्ष्मीबाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48।
किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? तो इसका थे आपको 3 नंबर E.V. स्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 49, जर्मनी में 3 मार्च 1933 को पारित प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ था? तो हुआ था तानाशाही स्थापित किया था हिटलर ने जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह कौन गवर्नर जनरल था जिसे भारत में टिकट शुरू किया था? तो हो जाएगा आपको डलहौजी। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका प्रसिद्ध कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जंजीरों में जकड़ा रहता है? ये बोला था आपको जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रचलन कब हुआ था? 3000 ईर्ष वर्ष पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन गांधी इरविन से 1931 से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको 3 नंबर ही। क्या कि इस 3 नंबर साइमन कमीशन का गठन, क्या कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में गठन हुआ था। इंडिया आया था 1928 में आया था, इसलिए इरविन समझौता से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अजंता की चित्रकारी इनमें से किसको प्रेरित करता है? तो अजंता की चित्रकारी आपको दयालु बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो मौर्य वंश का अंग आपको अजातशत्रु नहीं होगा। अजातशत्रु आपको हर्यक वंश से संबंधित था। आपको मौर्य वंश से आपको हो जाएगा, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। 57, निम्नलिखित में से भारत के पहली बार आक्रमण कौन किया था? तो भारत में पहली बार आक्रमण आपको अरबों ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 58, बर्मा का प्राचीन नाम क्या है? तो स्वर्ण भूमि है बर्मा का नाम। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली सल्तनत राजकाल कब समाप्त हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का राज समाप्त हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के जो युद्ध हुआ था उसी में, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 60, किस मुगल शहंशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो 1638 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है? तो हो जाएगा आपको गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। ऑप्शन नंबर 3। सिख सेना क्या कहलाती थी? सिख सेना आपको खालसा कहलाता था। खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस 63 निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी अवध के ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाया था? तो आपको मिलाए थे राज हड़प नीति, ऑप्शन नंबर 2, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चूंकि राज को प्रशासन था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 64, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? देखा जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा फैलाया गया था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम आपको था धोंदू पंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। इसने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था और कानपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर इन्हें मार डाला गया था, नाना साहेब को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? 66 का हो जाएगा आपको 3, गाय नहीं था। हड़प्पा में मिली पक्की ईंटों को टेराकोटा में ज्यादातर मूर्तियां जानवरों के ही, लेकिन उसमें गाय का मूर्ति नहीं है। इसका मूर्ति है भेड़ का, सुअर का, भैंस का, लेकिन गाय का आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपको चैत्य। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जो उसको प्रभावित किया था? तो करुवाकी था उसका पत्नी जो प्रभावित किया था, ऑप्शन नंबर 4। 69, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी था? तो था आर्यभट्ट, जो जेरो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कृष्ण देवराय अमुक्त मल्याद, ये आपको सही है, और हर्षवर्धन नागानंद, ये भी सही है। कालिदास ऋतु संहार, ये भी सही है, लेकिन बोल रहा है विशाख दत्त कृताजुनियम, ये गलत है, मतलब ऑप्शन के अनुसार ये सही होगा। तो कृताजुनियम के लेखक थे आपको भैरवी, विशाख दत्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 71, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, कौन था? तो इसका था अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना का नींव रखा था दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने। और हर्यक वंश में आपको बिम्बिसार को बोला जाता है, स्थायी सेना का नेतृत्व किया था सबसे पहले। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था आपको रामतनु पांडे। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा को काल समाप्त किया था? कौन सा पेशवा था जो ब्रिटिश द्वारा उसके पेशवा काल को समाप्त किया गया था, किसके द्वारा? 73 का जगह 4, बाजीराव द्वितीय के द्वारा। 74, निम्नलिखित में किसने बंगाल में सरकार को द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। 75, निम्नलिखित में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसे ब्रिटिश संसद में चुना गया था? तो थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 76,
स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? तो उसका था नाम को प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3। 77। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें आपको एलारा की गुफा है, काशी कुतुब मीनार है, मानस वन अभयारण्य है, लेकिन आपको काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है। हाँ, ऑप्शन के अनुसार इसका 2 हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था किसके लिए? तो आपको बौद्ध धर्म के लिए होगा। तो नंबर 1। आ जाइए 79। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था, तो हर जगह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 80। कैलाश का प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो हर जगह आपको एलोरा, इसको बनाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आ जाइए सिविक्स का क्वेश्चन, समाज। T1 किधर है? हाँ, राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा का सदस्य किसे नियुक्त किया जाता है? ग्राम सभा का सदस्य किसे नियुक्त किया जाता है? तो हर जगह आपको गांव के सभी मतदाता को। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82। अपशिष्ट अधिकार माने जिनका उल्लेख संघीय राज या सामर्थ्य सूची में नहीं है किया गया, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? तो हर जगह आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 83। चुनाव के समय किसी चुनाव में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84। जब किसी विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति में समवर्ती से चित्त निर्धारित किया जाता है, तो अगर दोनों के बीच विवाद हो जाएगा तो उसके लास्ट वैल्यू मतलब केंद्र सरकार को माना जाता है, मतलब केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3। क्वेश्चन नंबर 85। वित्तीय पात की स्थिति घोषित की जा सकती है, तो वित्तीय पात हो जाएगा आपको अनुच्छेद 360 के कारण। वित्तीय पात 352 राष्ट्रीय पात 352। 86। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बनाया? तो हो जाएगा अस्थाई स्वास्थ्य का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 87। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो बोला हृदय और आत्मा बोले थे आपको संवैधानिक उपचारक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 88। मध्य अवधि चुनाव क्या है? तो मध्य अवधि चुनाव उसे बोला जाता है जब पूरे देश या राज्य में निर्धारित समय से पहले चुनाव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, किसका गारंटी देता है? तो देता है आपको कानून के सामने समानता और कानूनों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रधानाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2। 91। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? निर्वाचित संख्या सदस्य का बोल रहा है, तो निर्वाचित हो जाएगा आपको 238 और 12 राष्ट्रपति द्वारा ऐड किया जाता है, तो हो जाएगा आपको 250। क्वेश्चन नंबर 92। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93। विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो विधानसभा के सदस्य सीधे चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। 94। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में सिफारिश करने के संबंध होता है, हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब 1 और 2 दोनों। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच करों का निवल प्राप्ति करना, और ऑप्शन 2 राज्यों को दिए गए जाने वाला सहारा अनुदान के विनायक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95। एक पंचायत समिति स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन कौन करता है? तो यह जगह आपको ब्लॉक स्तरीय निकाय पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में किस राज्य ने सरकार के पहले पंचायत प्रणाली आरंभ किया था? कौन सा राज्य में पहले पंचायती व्यवस्था लागू किया गया था? तो पहले किया गया था 1959 में राजस्थान में, और दूसरी बार किया गया था आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान के संशोधन में प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 98। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो किया था रूसो। क्वेश्चन नंबर 99। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित का प्रस्ताव रखा था जयप्रकाश नारायणन। क्वेश्चन नंबर 100। हमारे संविधान में राजनीतिक निदेशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा के पास है, तो नंबर हो जाएगा 1। नंबर 102। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए रिट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है? तो हो जाएगा आपको राज्यपाल के द्वारा, अब केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
क्यों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन इसीलिए लागू किया जाता है कि ऑप्शन नंबर 4 होगा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति का ऑप्शन हो जाएगा आपको 2, तो एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब 2 क्षेत्र में लड़ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया था? तो आपको जोड़ा गया था, आपको ऑप्शन नंबर 3 है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका थे भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं? तो 8 को हो जाएगा आपको 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग किसकी सदस्य को हटाया? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संघ लोक सेवा के सदस्य को हटाया जाता है किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हो जाएगा आपको 4, 2 और 3 के द्वारा, मतलब जब एक सदस्य द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है तब। फिर 3 बोल रहा है एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तब, मतलब 2 और 3 दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केशव नंद भारती का मामला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 113, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने की और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार है? तो हो जाएगा अनुसूची 2, 3 और 4, मतलब ऑप्शन 2। सॉरी, आप 113 के हो जाएगा आपको 3 नंबर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त नहीं है? हाँ, तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस है, आपको भारतीय जनता दल मतलब बीजेपी भी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है जो मायावती का है, और तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष से निर्धारित के इसकी गणना करता है। 15 का हो जाएगा आपको हाँ 15 का हो जाएगा 2, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह आपको भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 17, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म सद्भावना कहता था? ये बोलते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा परिवर्तन कर सकता है? तो हो जाएगा समान बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 19। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय को दंड दिया जाता है कितना? तो यह जगह 7 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 370 केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया गया? जम्मू कश्मीर। हाँ, 120 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। धन्यवाद।